तो आज के सेशन में जो हमने ड्रग डिस्कस करनी है वो इंजेक्शन ग्रेविनेट कितने 1 ml का इम्प्यूल होता है और 50 मिलीग्राम पर ml उसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि उसमें साल्ट कौन सा होता है, डायमंड हाइड्रीनेट साल्ट है। क्लियर। कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है, H1 एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी एमेटिक। ठीक है, H1 एंटी हिस्टामिन का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हिस्टामिन का क्या मतलब होता है, एंटी हिस्टामिन क्या होता है, अगेंस्ट द एलर्जिक रिएक्शन। एंटी एमेटिक क्या होता है, एमेसिस का क्या मतलब होता है, वोमिटिंग उल्टी आना। एंटी एमेटिक का क्या मतलब होता है कि वोमिटिंग को रोकता है। सही है, तो उसके यूजेस में भी वही आ जाएगा क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक है, तो किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, कोई रैश हुआ है, कोई रनी नोज है, रिनोरिया जिसको बोलते हैं, देन आपके पास है कि वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो गया। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ना, और साइड इफ़ेक्ट्स कब होते हैं, जब आप उस ड्रग को ओवर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपके पास ड्राई माउथ आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकती है। ठीक है, ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स उस सूरत में आ सकते हैं जब इसकी ओवरडोजिंग कर देंगे। फिर इसके हैं रिस्क ग्रुप्स। ठीक है, या रिस्क फैक्टर्स, वो कौन कौन से केसेस होंगे जब आपने ये वाली जो ड्रग है ना इसको बड़ी एहतियात से देना है। ठीक है, वो एक तो पीडियाट्रिक्स में जो आपके न्यूनेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं लेस देन 12 ईयर्स हैं, उनमें देखभाल के देना होता है। देन प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कशन के बगैर इसको लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं देना चाहिए। देन आपके पास है कि हाइपर सेंसिटिविटी, कि जो आपका पेशेंट है वो पहले से ही हाइपर सेंसिटिव है, उसको पहले ही ड्रग्स से रिएक्शन अक्सर हो जाता है, तो उसमें भी बड़ा देख के देना पड़ता है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकता है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव साल्ट यूज़ कर सकते हैं।